नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अंतिम सुनवाई की अगर बात करें पेंशनर्स हाई कोर्ट केस में, जो पेंशन रिवीजन का केस है वो काफी टाइम से चल रहा है और अभी तक उसकी अंतिम सुनवाई नहीं है। पिछले 4 बार अंतिम सुनवाई कैंसिल कर चुकी है सरकार और सरकार ने हर बार समय को खींचने की कोशिश की है। लेकिन पेंशन रिवीजन का कोर्ट केस बहुत जरूरी है सभी पेंशनर्स के लिए और उतना ही कर्मचारियों के लिए भी। देखिए, कर्मचारियों के लिए इसलिए क्योंकि पेंशन रिवीजन कोर्ट केस में अगर पेंशनर इस बात की मांग कर सकते हैं कि उनका पेंशन रिवीजन होना चाहिए, तो कर्मचारी भी कोर्ट केस में जाकर ये मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए, थर्ड पीआरसी में बीएसएनएल के घाटे का हमेशा बहाना बनाया गया है। वो पिछले 9 साल से बनाते आए हैं, लेकिन 2025 में ये घाटा फायदे में बदला था और थोड़ा बहुत फायदा हुआ है और इन फ्यूचर उसको फायदा भी होगा बीएसएनएल को। तो इस हिसाब से इस चीज का तर्क देते हुए बीएसएनएल कर्मचारी भी कोर्ट में जाकर ये बोल सकते हैं कि बीएसएनएल को अगर फायदा हुआ है तो थर्ड पीआरसी लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट केस का बहुत महत्व है और अंतिम सुनवाई 25 तारीख को फिक्स की गई है। इसके बीच में जो भी हलचल होगी मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा, ऐसा मैंने आपको बताया था। आज 13 मई हो गई है। आज फिलहाल पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में एक नई अपडेट निकल कर आई है। क्या अपडेट है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को जानेंगे। सबसे पहले तो चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, अपडेट क्या है समझ लेते हैं। आज 13 मई 2026 हो गया है और दिल्ली हाईकोर्ट में 11 मई की सुनवाई जो हुई थी, लोकल सुनवाई, उसके बाद जो माहौल बना है उसने पूरे देश के पेंशनर्स और कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। हाई अलर्ट का क्या मतलब हुआ, देखिए 11 मई के बाद कोर्ट की ताजा हलचल। आज 13 मई तारीख का जो चक्रव्यूह है वो देख लेते हैं। 11 मई की सुनवाई के बाद जो भी हुआ है सरकार की सोची समझी चाल थी, लेकिन कोर्ट ने उसे पूरी तरीके से कामयाब नहीं होने दिया। इस बार सिर्फ पेंशनर्स ने ही यहाँ पर दलीलों का जवाब नहीं दिया है, कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने कहा भाई साहब बहुत हो गए दलीलें, बहुत आपने समय को लटकाने की कोशिश कर ली। अब 25 मई को लास्ट फैसला आने वाला है। आपको पता है 11 मई को कोर्ट में सरकार जब आई थी अपनी दलीलें लेकर, तब क्या बोला था सरकार ने कोर्ट को ये बोला गया था सरकार ने कि अभी जून की छुट्टियों तक रुक जाइए, उसके बाद जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तब हम पेंशन रिवीजन कर देंगे, बिल्कुल 750 के आधार पर। तो यहाँ पर इस चीज को देखते हुए कि भाई साहब आपने 4 महीने पहले, कोर्ट ने क्या बोला, 4 महीने 4 बार लगातार आपने अंतिम सुनवाई कैंसिल कर दी है। अब जो अंतिम सुनवाई 25 तारीख को वो कैंसिल नहीं होगी। सरकार की कोशिश की अगर बात करूं तो सरकारी वकीलों ने कल कोर्ट यानी कि 11 मई को कोर्ट में ये दलील दी थी कि कैबिनेट नोट की प्रक्रिया अभी भी प्रोसेस में है, अंतिम चरण में है और कुछ तकनीकी पेश सुलझाने के लिए और समय चाहती है। असल में सरकार चाहती थी कि मामला जून की गर्मी की छुट्टियों तक के पार चला जाए और इस स्थिति में जून में कोई भी कोर्ट केस नहीं होगा, तो मामला 1 महीने और खिंच जाएगा इस हिसाब से। इस पर कोर्ट का क्या जवाब है, देखिए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेंशनर्स की उम्र और उनकी आर्थिक जरूरतों को देखते हुए अब और तारीख पर तारीख नहीं दी जा सकती, इसलिए अगली निर्णायक स्थिति, अगली डिसीजन की तारीख होने वाली है। कोर्ट ने इस केस को 25 से 27 मई 2026 के बीच में फाइनल डिस्पोजल यानी कि अंतिम निपटारे के लिए लिस्टेड कर दिया है। इसका मतलब यह है कि आज से ठीक 12 से 14 दिन बाद आर पार का फैसला हो सकता है। ठीक है, यानी कि 14 से 15 दिन, 2 हफ्ते बाद अंतिम सुनवाई निश्चित है। यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशन का मास्टर प्लान है इस पर, क्योंकि देखिए बीच में चुप नहीं बैठ सकते। सरकार कुछ न कुछ और टालम टोल वाली नीति या फिर प्लानिंग कर रही होगी, इस हिसाब से हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। 11 मई की सुनवाई के बाद यूनियन, जो बड़ी बड़ी यूनियन है एयूएपी, एआईबीडीपीए, इन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है, अपनी प्लानिंग थोड़ी सी चेंजेस लाए हैं। 20 मई को जो शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, 20 मई को जो प्रोटेस्ट चेन चलाई जाएगी, 11 मई की सुस्त कार्रवाई को देखते हुए यूनियनों ने 20 मई 2026 को पूरे देश में देशव्यापी प्रोटेस्ट चेन विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है। अगला बड़ा कदम यानी कि 12 जून 2026, 20 मई की प्रोटेस्ट चेन के बाद भी कुछ नतीजा नहीं निकला तो अगला, अगर 25 मई कोर्ट की सुनवाई में कुछ ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो 12 जून 2026 की दिल्ली रैली को अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी में है, जहां पर
कर्मचारी, पेंशनर्स, मजदूर वर्ग के सभी यूनियंस के जो यूनियंस है, सभी मिलकर 12 जून को संचार भवन का दिल्ली में घेराव करने वाले हैं। दिल्ली में संचार भवन का घेराव करने वाले हैं। ये जो दिल्ली रैली है अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी में है। लीगल तैयारी की अगर बात करूं तो वकीलों ने अब तक ये दलील तैयार की है कि पेंशन रिवीजन को वेज रिवीजन से जोड़ना यानी कि लिंकिंग गैर कानूनी है, क्योंकि पेंशन का पैसा सरकारी खजाने CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, न कि BSL से। इसलिए दोनों को लिंक नहीं किया जा सकता। इनको डी लिंकिंग करने की प्रक्रिया में थोड़ी सी तेजी दिखाई गई है। सरकार की जीतने वाली चालें प्रशासन फिलहाल क्या कर रहा है, देखिए अगर पेंशनर्स यूनियन कुछ अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं कोर्ट केस को जीतने की, तो उतनी ही सरकार भी तैयारी कर रहा है कोर्ट केस को जीतने की। पेंशनर्स यूनियन के पास अगर जीतने के लिए कुछ प्लानिंग वगैरह है और अगर जीतने के लिए कुछ प्लानिंग वगैरह कर रही है, तो यहाँ पर सरकार भी बैठी नहीं है। सरकार भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर करेगी केस को जीतने के लिए। देखिए सरकार और प्रशासन इस केस को अपने पक्ष में करने के लिए 3 कोशिशें कर रही है, जो कि आप सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस चैनल पे आपको जरूर मिलेगी सारी खबरें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो समय का खेल, टाइम खींचना। सरकार चाहती है कि मामला किसी तरीके से जून की छुट्टियों तक खिंच जाए ताकि आंदोलन की हवा थोड़ी कम हो सके। यानी कि देखिए अगर कोर्ट केस इसी तरीके से लटकता रहा और मामला इस अंतिम सुनवाई 25 तारीख को कुछ भी करके अगर कोर्ट केस को कैंसिल कर दिया गया, तो ये मामला जून में नहीं होगा। ठीक है, जून में अंतिम सुनवाई नहीं होगी, ये फिर जून के बाद जुलाई में होगी। जून में गर्मियों की छुट्टियां लग जाएगी, इसलिए कोर्ट केस नहीं होगा। तो किसी तरीके से यहाँ पर ये 25 जून को कैंसिल करवाने की पूरी कोशिश रहेगी सरकार की। ठीक है, और सरकार खुद चाहती है कि ये मामला और टले थोड़ा। ठीक है, तो पहली तो ये कोशिश होगी सरकार की। दूसरी कोशिश रहेगी एरियर का लालच। अभी आप सभी को पता है एरियर का मुद्दा, 4 महीने का एरियर फंसा हुआ है डोट में, डोट की फाइलों में अटका हुआ है, जिसको डीपीए ने आदेश तो दे दिया है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन लिखित रूप से गारंटी नहीं मिली अभी। तो एरियर के लालच की अगर बात करूं तो मैनेजमेंट बोर्ड मेंबर से ये इनपुट ले रहा है कि क्या एरियर का भुगतान मई की सैलरी के साथ करके कर्मचारियों को शांत किया जा सकता है। यानी कि अगर मई की सैलरी में एरियर का भुगतान होगा तो वो आपसे कुछ समझौता कर सकते हैं या फिर आपसे देखा जाए तो सौदेबाजी कर सकते हैं। वो बोलेंगे कि हम आपको मई की सैलरी के साथ आपका बढ़ा हुआ आईडीए और पिछले 4 महीने का एरियर दे देंगे, लेकिन आपको प्रोटेस्ट चेन 20 मई की जो प्रोटेस्ट चेन है, उसके बाद 12 जून का जो संचार भवन का घेराव है, ये बड़ी बड़ी हड़तालें रोकनी पड़ेगी, तो आपको एरियर मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो कोई आपसे सौदेबाजी कर सकते हैं एरियर के लिए। ठीक है, क्योंकि एरियर सबको बहुत जरूरी है, कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों को। तो आप हो सकता है इस चीज से पिघल कर यहाँ पर देखा जाए तो 20 मई की प्रोटेस्ट चेन और 12 जून को होने वाली हड़ताल दोनों को रोक सकते हैं, यानी कि रोक दे। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। ट्विटर कैंपेन होने के बाद डीपी ने जब आदेश जारी किया था, यहाँ पर ठोस संकेत दिया था आपको सिर्फ कि आपका आईडीए और एरियर हम दे देंगे, आप प्रोटेस्ट चेन जो 30 अप्रैल की प्रोटेस्ट चेन है उसको रोक दो। तो आपने यही किया कि चलो ठीक है हम प्रोटेस्ट चेन रोक देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही करने वाली है सरकार। उसके बाद लिंकिंग की अगर दाव की बात करूं तो दोस्तों एक और कोशिश है जिससे रोक सकती है सरकार। प्रशासन कोर्ट को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब तक वर्किंग कर्मचारियों का वेज रिवीजन 3rd पीआरसी फाइनल नहीं होता तब तक पेंशन रिवीजन करना मुश्किल है, ताकि मामला लटका रहे। अभी आप इस कोशिश कर अगर ये इसको जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, लिंकिंग के दाव के बात करो, देखिए इस पर आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेतन रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग अलग है। वेतन बीएसएनएल अपनी बीएसएनएल को घाटे या फिर फायदे बीएसएनएल के प्रॉफिट से मिलता है वेतन, और जो पेंशन है वो भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। तो कहीं से कहीं तक ये तुक ही नहीं बनता बिल्कुल भी। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि बीएसएनएल में डोट ऑफ द पेंशनर सिर्फ आप अकेले नहीं हो, बीएसएनएल में और भी पेंशनर्स है जो बीएसएनएल के खुद के अपने निजी प्राइवेट पेंशनर्स है, अभी अभी ही यहाँ पर रिटायर हुए हैं, पेंशनर्स बने हैं, या फिर जिन्होंने वीआरएस लिया था। तो सभी डोट ऑफ द पेंशनर्स नहीं है यहाँ पर। तो सरकार ये तर्क दे सकती है कि सभी पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन एक साथ होगा, लेकिन
वेतन समझौते के बाद, थर्ड पीआरसी के बाद। तो कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश कर सकती है और हो सकता है कि कोर्ट ये इस बात को समझ भी जाए, क्योंकि वो बोलेगी कि अभी हाल में 1-2 महीने बाद वेज रिवीजन हो जाएगा, थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी तो पेंशन रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तर्क को देखकर हो सकता है कोर्ट पिघल जाए और बोल दे कि चलो ठीक है 3 महीने बाद पेंशन रिवीजन हो जाएगा। तो ये कोशिश कर सकती है और ये तीनों प्लान्स को यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनर्स को समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया। फिलहाल ये वीडियो था पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की 13 मई की जो भी हलचल थी मैंने आपको बता दी है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।